बीजापुर में द फिटनेस डायनेस्टी जिम की हुई शुरुआत। कर्नाटक में पहली बार आपकी फिटनेस का रखेंगे ख्याल। द फिटनेस डायनेस्टी जिम की हुई शुरुआत, जहां फिटनेस को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें फिटनेस से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा और जनता के सवालों का आकर्षित जवाब देते हुए भागदौड़ और तनाव की भरी जिंदगी का एक सॉल्यूशन। द फिटनेस डायनेस्टी जिम, जहां फिटनेस की दुनिया में जगमगाने वाले ट्रेनर्स में कृष्णा पर्वतकर, उत्कर्ष सिंधे, कृष्णा चौधरी ने जनता को फिटनेस के टिप्स देते हुए इस जिम को ज्वाइन करके अपने शरीर को फिट रखने की अपील की अपने चाहने वालों को। तो देर किस बात की, अपने फिटनेस की चिंता छोड़िए, आज ही 3rd फ्लोर शिवम बिल्डिंग, गुरुकुल रोड नियर सिद्धेश्वर टेम्पल, अबव यूनियन बैंक, विजयपुर। द फिटनेस डायनेस्टी जिम से संपर्क करें। अभी हम सोशल मीडिया में देखते रहते हैं जिम वगैरह जो वर्कआउट चलता है, ये लिफ्टिंग जो करते हैं उसमें क्रैम्प्स आते हैं, जो मसल्स ये होते हैं वो एक स्केरी पार्ट बन जाता है इंसान। लाइक काइंड ऑफ इतना वेट लिफ्ट हुआ तो इतना हो सकता है, ये तो करेक्ट गाइड करेंगे, बट वो एक माइंड में रहता है ना, उसको बहुत सिली खर्चा ही स्टिल ये डाउट है मेरे को कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। मैंने जैसा कि सर को भी बोला है कि आप सबको बोल रहा हूँ कि मतलब जो वेट है, मतलब आप इधर आके हेवी वेट बिल्कुल करना नहीं है, मेन इज योर फॉर्म। मैं अभी वापिस एक बार सबको ये बोलूँगा कि आपका फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर 10 किलो का वेट डंबल बाइसेप मार रहे हो, अगर आपको वो इजीली जा रहा है तो ग्रेजुअली उसको 12.5 तक लेके जाइए। वो किसी और का देख के ईगो लिफ्टिंग करेंगे आप, मतलब वो बंदा 15 मार रहा है, 17 मार रहा है तो मैं भी जाके 17 मारूंगा, ऐसे मत कीजिए। और आपने जो क्रैम्प का बात किया है तो वो इनफ वाटर इंटेक भी रहना चाहिए पूरे दिन भर में, मिनिमम 3 लीटर वाटर तो चाहिए अपने को। और फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर मतलब आज अगर आप शोल्डर मार रहे हो तो कल आपका शोल्डर ही पेन होना चाहिए, मतलब सोरनेस जो है वो शोल्डर में ही रहना चाहिए। कल अगर आपके बैक में चला गया, बाइसेप में चला गया, इसका मतलब है आपने कुछ गलत फॉर्म ये किया है। ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ 3 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಮ್ನ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ 3 कम ಅಂದ್ರೆ 3 लीटर। मैं उत्तर सर को जानती हूँ, बिग बॉस में मैंने देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा अभी उनको सामने देख रही हूँ। तो और मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैं जिम ज्वाइन इसलिए की कि मुझे वेट गेन करना है। जैसे कि मुझे एक इन्फ्लुएंसर हूँ सोशल मीडिया से, मुझे मॉडल करना है, इसलिए वेट गेन करने के लिए मैं जिम ज्वाइन की। तो मैं 2 मंथ में कैसे वेट गेन कर सकती हूँ, सर आप थोड़ा बता सकते हैं वेट गेन के बारे में? वेट गेन के लिए सबसे पहले आपका ना एक बॉडी मेजरमेंट होता है, तो हमारे कैलोरी होता है जिसको TDE बोलते हैं, टोटल डेली एक्सपेंडिचर कैलोरीज। वो आपका बॉडी का कितना है, उससे ज़्यादा हम 500-600 कैलोरी प्लस खाते हैं, बॉडी ऑटोमेटिक वेट गेन करती है। बट आपका TDE अगर आपकी बॉडी के हिसाब से किसी का 2500 होता है, 2000 होता है, तो आप एक प्रॉपर सर है, अरविंद सर है, उनके पास आप आके प्रॉपर TDE कैलकुलेशन करके आप उसका प्लस एक डाइट, अच्छा से डाइट चार्ट बना लो और वो कंटिन्यू आप फॉलो करो तो 3 मंथ्स में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट है हमारा थोड़ा लाइफ स्टाइल, जैसे कि रात को थोड़ा सोना है, ये कंप्लीट करना है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो 7-8 घंटे का नींद लो, अच्छा वाटर इनटेक रखो बॉडी में, और मोबाइल वगैरह ये थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मीडिया में इससे थोड़ा दूर रहिएगा। अपने आपको खुद को देखो, 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट विजिबल हो जाएगा। बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ना हम लोग को दीवारें दिख रही है, राइट, पर वो दीवारें जो होती है ना वो स्ट्रांग नहीं होती है। इसका जो बेस है ना वो मजबूत होना ज़रूरी है। हमारे बॉडी में बोन्स होता है, फिर प्रोटीन है, मसल जिससे बनता है, राइट, फिर फैट्स आया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स। इस हर चीज़ का ना उतना परसेंटेज हमारे बॉडी में नीडेड पर सोना पड़ेगा और जिम में डिसिप्लिनरी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पर इन सब का अगर एक भी इम्बैलेंस हो गया तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहले तो आपको 3 महीने 2 महीने जो भी है टारगेट सेट करो, जो कोचेस हैं उनसे डाइट ले लो, जो ट्रेनर है उनके साथ में एक्सरसाइज करो। ऑटोमेटिकली अगर आप ये सब 100% देके करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्रिएटिन के बारे में सर गलत जो ऐसा नेगेटिव है कि क्रिएटिन ले तो पानी ज़्यादा पीना, एक कोच बोलते हैं कि कम पीना, और मेरा मतलब सर किस टाइम पे लेना सर क्रिएटिन, बिफोर वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका कंफ्यूजन पूरे वर्ल्ड को एक्चुअली कि क्रिएटिन है क्या। क्रिएटिन हम लेते हैं एक्चुअली मसल्स रिकवरी के लिए, और मसल्स रिकवरी की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब आपकी बॉडी टायर्ड हो। तो इसका एक कॉमन सा फैक्टर है, आप इसको वर्कआउट के बाद लो, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। या फिर थ्रू द वर्कआउट, आप वर्कआउट करते हुए ले सकते हो सिप वॉइस, फिर भी वो आपको रिकवरी देगा। बट प्री वर्कआउट इसको कंज्यूम मत करिए, क्योंकि प्री वर्कआउट अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी टायर्ड नहीं है, मसल में सोरनेस नहीं है, तो आपको जो रिकवरी चाहिए डेफिनेटली बॉडी में आपने लिया है तो वो देगा, बट इट विल नॉट बी सो बेनिफिशियल। इसलिए हमेशा क्रिएटिन को वर्कआउट के बाद ऐड करिए। और जो ये कॉन्सेप्ट है क्रिएटिन ले रहे हैं तो ज़्यादा पानी पीना रहता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका वाटर इंटेक जितना है उतना ही लेना है। उल्टा एक्सेस वाटर पीने से आपको जो है आपका गॉल ब्लैडर है, आपका ये सब कंटिन्यू वर्किंग में रहता है, आपकी किडनी है, नेफ्रॉन्स है। ज़्यादा पानी पीने से कंटिन्यूअस वर्किंग होने की वजह से आपको दूसरा डिसऑर्डर जरूर हो सकता है। इसलिए आपका जो वाटर इंटेक है 3 लीटर 4 लीटर आप जो पीते हो वही पीना है, और कोई भी ऐसे एडिशनल वाटर की जरूरत नहीं है। और क्रिएटिन ऑलवेज प्रेफर आफ्टर द वर्कआउट। मेरा क्वेश्चन कृष्णा जी से, मैंने कटिंग से स्टार्ट करके 1 महीना हुआ फिलहाल, तो मुझे वर्कआउट के टाइम पे, कार्डियो करते टाइम पे क्रैम्प्स बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए वाटर इंटेक तो सब करेक्ट है मेरा, और डाइट भी करेक्ट है, तो किसकी वजह से हो रहा है। और मैं लाइट वेट ही कर रहा हूँ। जब मैं बल्किंग में था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी जब मैं कटिंग सेक्शन में आ रहा हूँ, इंजरी भी ज़्यादा हो रहे हैं और क्रैम्प्स भी बहुत आ रहे हैं। वो गलत है एक्चुअली। वेट थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रेडिंग के वक्त पे आपका कैलोरीज भी बहुत लो रहता है। तो एक्चुअली कैसा होता है कि आप बल्किंग का माइंडसेट लेके आप वही वेट ये करने को जाते हैं। उससे अच्छा श्रेडिंग में क्या करना है कि आप रेपिटेशन बढ़ा दो, वेट थोड़ा सा कम कर दो, हल्का हल्का, मतलब 10% से थोड़ा सा कम कर दो, पर रेपिटेशन जहाँ पे आप 10 to 12 मार रहे थे वहाँ 14, 15 या 18 गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसा रहता है कि फॉर्म, मैंने जैसा पहला भी बोला, फॉर्म आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। आप वेट के ऊपर मतलब कभी भी ध्यान मत दीजिए, फॉर्म के ऊपर ही ध्यान दीजिए। और जो आप क्रैम्प का बोल रहे हैं वो वाटर इंटेक थोड़ा सा अच्छा रखिए। और हम लोग जो कंपटीशन के वक्त पे जनरली जो हमारी तैयारी रहती है वो हम लोग 2 इसमें स्प्लिट करते हैं। सुबह का कार्डियो करते हैं और शाम का हम लोग वर्कआउट करते हैं। दोनों एक साथ हम लोग मतलब वी अवॉइड इट, क्योंकि कैसा रहता है कि पहले ही आप वेट उठा के आपका उतना एग्जॉस्ट हुआ रहता है, आप वापस कार्डियो पे जाएंगे, आप एक तो लो कैलोरीज पे हो तो उधर और बर्न हो जाएगा। तो एक ट्राई कर दीजिए थोड़े दिन के लिए 2, अगर आपका कोई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का 2-3 महीने या इसका है तो अभी ट्राई कर लीजिए कि सुबह का कार्डियो करने के लिए और शाम का वर्कआउट कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, चेंजेस भी बहुत सारे आपको समझ में आएंगे। It's very nice that all of you, 3 of you, are come and attending this. I am also a doctor, maxillofacial surgeon. Since from 1 month I am attending this gym program. So can you tell about the sudden deaths, what they are occurring in gym and all? Nowadays we are hearing too much from them. So what is the main reason for this? अभी आपको भी पता रहेगा कि मैक्सिमम कोरोना पीरियड में भी जो भी लोग एक्सपायर हुए हैं, those people were on steroids मैक्सिमम। मतलब जो हार्ट अटैक आता है, ये आता है, वो लोग मतलब एक्सटर्नली स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं। या दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड रीज़न ये भी है कि स्लीप, मतलब आपका स्लीप नहीं है, आपका खाना पीना भी ठीक नहीं है, ये सब भी रीज़न है उसका। मतलब खाली फुकट लोगों ने एक कियोस करके रखा है कि जिम जाने के बाद हार्ट अटैक आ रहा है और ये आ रहा है। तो ये 2 रीज़न तो हम लोगों को पता है डॉक्टर साहब की इसके वजह से मेन स्टेरॉइड्स भी बहुत, मतलब मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप स्टेरॉइड्स मत इंजेक्ट करना, कुछ भी हो। देयर आर नेचुरल वेज टू गो, मतलब जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी है कि आपका साइज़, मतलब जैसे स्टेरॉइड वाला है कि आप ह्यूज बाइसेप्स देखेंगे जो स्टेज पे जाते हैं। हम लोगों को अगर रास्ते में किसी ने देखा तो बोलेगा कि नहीं कि ये बॉडी बिल्डर है करके, पर कैसा है कि वी आर इनटू नेचुरल्स।
हम लोग घर का खा के ही या फिर जो बनता है वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं बाहर से इंजेक्ट करके जो नेचुरली जो मिलता है वही करके हम लोग मतलब ये प्लेटफॉर्म हम लोग खड़ा कर रहे हैं नेचुरल्स का। तो स्टेरॉइड इज़ वन ऑफ द रीज़न, सेकेंड इज स्लीप। वो कर लो, देखो कि बॉडी में क्या ऊपर नीचे है, क्या मुझे T3 मेरा बढ़ा हुआ है, क्या मेरा VLDL, क्या मेरा LDL कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा हुआ है, ये सब देखो, ये सब नॉर्मल है, आ जाओ और अपना बॉडी का रूटीन चेकअप कराते रहो। तो ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग गाड़ी को देखते हैं ना, हम लोग कभी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हम लोग कोई सादा पेट्रोल या सादा डीजल डालते हैं क्या? नहीं डालते। हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा डीजल कौन सा है वो डालो। तो अगर हम उस गाड़ी के बारे में इतना सोचते हैं तो हमें इस गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए ना। तो अपने आप के बारे में पहले सोचो और अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज, रूटीन, डाइट, स्लीप ये सब फॉलो करो। थैंक यू सर। बोन लॉस भी होता है ना, एक हम मानते हैं कि अभी हमारा वेट लॉस हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर बोन लॉस होते रहते हैं, उसको नोटिस कैसे करना है? बार क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि मेरे बॉडी का मैं फैट कम कर रहा हूँ या कम कर रही हूँ तो मेरी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो रही हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सी, अगर आपका सैलरी है 1000 रुपीज़ पर डे तो महीने का कितना हुआ? 30,000, राइट। आपका सब खर्चा करके पूरा महीने का आपका सेविंग होता है 2000, पकड़ के चलो, मान के चलो। पर अगर आपने सेविंग नहीं किया और ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया तो क्या होगा? फिर आपको 200 रुपया लेना पड़ेगा, 1000 रुपये चाहिए, 2000 रुपये चाहिए, तो आपने इससे ले लिया, उससे ले लिया, आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, राइट। इसीलिए फिर बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, बाहर से सप्लीमेंट लेते हैं या तो फिर व्हाटएवर चीज़। जब आप कैल्शियम, विटामिन D3, हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि कैल्शियम ही कम होगा, विटामिन D3 भी ज़रूरी है। विटामिन D3, विटामिन D हम लोग इसको बोलते हैं ना, विटामिन D, उसको बैलेंस रखना है, कैल्शियम को बैलेंस रखना है और फैट कम करना है। तो आपको डाइट इम्पॉर्टेंट है, आपको सरप्लस में नहीं खाना है, एक्स्ट्रा नहीं खाना है, आपको डेफिसिट में खाना है। डेफिसिट में क्या खाना है वो आपको डाइटिशियन प्रॉपर बताएंगे। इसका मतलब आपके बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आपको जो होना चाहिए बॉडी में, जितना रिक्वायर्ड है वो चीज़ें खानी है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो एक्स्ट्रा नहीं खानी है। बॉडी बिल्डिंग का एक सैंपल है। Triceps, back double biceps, please. तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने आपने चॉइस किया है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर सर को, कृष्णा परोत्कर सर, इनकी वजह से हम इसमें पहुँच पाए कि जितना हमारा इतना पब्लिसिटी हुआ कि सबको पता चला कि पुणे के दिन यहाँ पे बीजापुर में आया, तो उनके लिए बहुत मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। और मेरा जो टीम है, जैसे पुणे के हो गए, जो हमारे मैनेजर है, हमारा जो टीम है, जो हमारा स्टाफ है, उन्होंने काफ़ी दिनों से उन्होंने जितनी मेहनत किया है उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत किया है। नमस्कार, मैं आप सभी का चाहता डॉक्टर उत्कर्ष आनंद शिंदे आज आया हूं अपने विजापुर में, कर्नाटक में। तो आज आने का रीज़न ये है कि मेरे दोस्तों की जिम फिटनेस डायनेस्टी जो विजापुर में सेकंड ब्रांच, जो पहली ब्रांच पूना में है, उसी की इतनी बड़ी ब्रांच, इतना बड़ा एरिया, इतने अच्छे अच्छे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस ये जिम है, जिसके इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके सारे चीज़ें इतनी अपग्रेडेड है। तो ऐसी जिम को सपोर्ट करने के लिए मैं मुंबई, पुणे ये सब करते हुए आज कर्नाटक विजापुर में आया हूँ। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं सारे विजापुर के मेरे दोस्तों से, मेरे चाहने वालों से और हेल्थ फ्रीक्स जितने भी हैं, सारे युवा वर्गों से यही कहूँगा कि फिटनेस डायनेस्टी में आप ज़रूर आए। ये जिम पहली बार कर्नाटक में आई है ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी महाराष्ट्र में नाम कमा चुकी है।
ये बहुत लकी है आप सभी के लिए कि आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पे आके जितने रिनाउंड कोचेस हैं, रिनाउंड डाइटिशियंस हैं, उन सबसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो ज़रूर आइए फिटनेस डायनेस्टी जिम में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कृष्णा पर्वतकर। मैं आया हूँ पूना से, यहाँ विजयपुरा में। हमारा पूना में जो फिटनेस डायनेस्टी है तलेगांव में, दे हैव ओपनड अ सेकंड ब्रांच ओवर ईयर। और इन मतलब आई विल जस्ट टेल द कर्नाटक पीपल, विजयपुरा पीपल, दैट दे आर सो लकी कि इतना बड़ा जिम, इतना बड़ा स्पेस मिला है। ये बड़ा स्पेस मिलना भी बहुत बड़ी बात है। इक्विपमेंट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से सब लोग इधर टीम अभी बनाया हुआ है। आपको इधर डाइटिशियन मिलेगा, आपको प्रॉपर कोच मिलेगा। और हम लोग ने ये देखा है कि ये सपोर्ट इनका किस तरह से अच्छा है। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट ऑल द विजयपुरा गाइज और कर्नाटक गाइज, आप इधर आके वर्कआउट कर सकते हैं, एक बार ट्रायल दे सकते हैं। यू विल 100% यू विल अचीव योर ड्रीम फिजिक। थैंक यू।